नमस्कार, प्रणाम। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं और एक ऐसा हैरान कर देने वाला गाजियाबाद का ये मामला आपको बताने जा रहा हूं, जहां 13वीं हो गई, मातम खत्म हो गया, फिर दरवाजे पर लौट आया मृतक। गाजियाबाद की सबसे चौंकाने वाली कहानी आपको बताने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि जिस बेटे को परिवार ने खो दिया, जिसकी मौत पर आंसू बहाए गए हों, अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, 13वीं तक हो चुकी हो, लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर चुके हों, आप वही शख्स अचानक एक दिन घर का दरवाजा खोलकर सामने खड़ा हो गया। सुनने में यह किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं लगता है, लेकिन यह हकीकत है। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित कल्पना अपार्टमेंट 38 वर्षीय निवासी गिरधर सिंह बिष्ट की कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद के बाद पुलिस ने उन्हें शांति भंग की धारा में आशंका जताई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। डासना जेल भी भेज दिया गया। 21 मई को जेल से जब वो रिहा हुए, जिसके बाद गिरधर रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उनके परिवार के सदस्यों ने हर जगह तलाश की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक लावारिस शव बरामद हुआ। परिजनों ने शव को गिरधर का बताते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 13वीं भी संपन्न हो चुकी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। थाने में हंगामा तक हुआ और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जिस व्यक्ति को दुनिया मृत मान चुकी थी, वह अचानक जिंदा लौट आया। गिरधर सिंह बिष्ट खुद अपने घर पहुंच गया। उसे सामने देखकर परिवार, पड़ोसी, जानने वाले लोग हैरान रह गए। कुछ देर के लिए तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गिरधर ने बताया कि नाराज होकर पंजाब एक सत्संग में चला गया था और वहीं रह रहा था। अब इस पूरे मामले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार हुआ, वह किस शख्स का शव था, ये एक जांच का विषय है। परिजनों से इतनी बड़ी पहचान कैसे हो गई? ऐसे कैसी चूक हो गई? क्या शव की डॉक्टरी जांच या डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था? और जिन लोगों को हत्या का शक में जांच कराई गई थी, उनको किस तरीके का सामना करना पड़ा? उनकी भरपाई कौन करेगा? एक तरफ परिवार अपने मृत सदस्य के लौटने की खुशी मना रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। अब हर किसी की इस बात पर ही नज़र टिकी हुई है कि उस अज्ञात शव की असली पहचान कब सामने आएगी और इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी तय होगी। ये साफ तौर पर मौत का ऐलान हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं हुई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस शख्स को दुनिया ने विदा कर दिया था, वह खुद घर लौट कर आ गया अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे जाल को या पूरे रहस्यमय तरीके से इस पूरे केस को कैसे सुलझाती है। धन्यवाद।